नमस्कार। एनटीपीसी की सीरीज में आज हम हाजिर हैं 8 मार्च 2021 शिफ्ट 2 से प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। दो संख्याएं इतने के अनुपात में है और उनका एलसीएम इतना है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर जो है इनका जिसे आप अनुपात में ये है, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा 5 के 4 के। और जो के जो है इनमें क्या है, घनिष्ठ है, तो यही इसका क्या हो जाता है, एचसीएफ। ठीक है। तो सीधी सी बात है कि अगर देखिए संख्याएं आपको ज्ञात करनी है, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, जो एलसीएम होगा जो 120, वो आपका हो जाएगा 5 × 4 × के बराबर। ठीक है। अब ये देखिए, 4 से 4 तियाई 12, 5 से 5 का 30, यानी के का मान आपका 6 आ गया। तो आपकी संख्याएं क्या हो गई, तो एक 5 × 6 यानी कि 30, और दूसरा आपका 4 × 6 यानी कि 24। ठीक है। तो 30 24 आपका हो जाएगा ये चौथा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि यदि दो पुरुष या 3 महिलाएं किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और 6 पुरुष और 9 महिलाएं मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकती है, आपको बताना है। तो जैसा कि दिया गया है कि दो पुरुष, ठीक है, या 3 महिलाएं, 3 महिलाएं, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखिए, यहाँ पर 6 पुरुष है, तो अगर 6 पुरुष लेते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 3/2, और 6 इधर आकर गुणा हो जाएगा, इतनी जो महिलाएं हो जाएगी, यानी 2 तिहाई 6 तो 3 तिहाई 9 महिलाएं। 6 पुरुष पर कितनी महिला हो जा रही है, 9। अब देखिए इसका जो है आप एक में कर लीजिए, ये 6 पुरुष और 9 महिलाएं, 6 पुरुष और 9 महिलाएं। ठीक है। तो 6 पुरुष के लिए 9 महिलाएं हैं, और ये 9 महिलाएं हैं ही, तो टोटल कितनी हो गई, 18 महिलाएं। ठीक। तो ये 18 महिलाएं हो गई। अब जैसा कि आप जानते हो, M1D1 = M2D2। ठीक है। तो यहाँ पर है 3 महिलाएं हैं जो कि 15 दिन में कर रही है, यहाँ पर 18 महिलाएं हैं, ये कितने दिन में करेगी। ठीक है। तो देखिए, 3 × 15 18, जो इधर आकर के आ जाना है, भाग। ठीक है। तो ये 3 × 3 3 × 6 = 18, 3 दूनी 6 3 × 5 = 15, यानी 5/2 हो रहा है। तो आपका हो जाएगा 2 दूनी के 4 और एक 5, इतने आपके दिन हो जाएंगे, यानी कि चौथा। ठीक है। चलिए आगे है, बीज का कौन सा भाग अंकुरण पर जड़ बनाता है। तो कौन सा भाग है, तो है मूलिका। ठीक है। क्या होगी, मूलिका। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो इंद्रावती। ठीक है। ये दक्षिण भारत की नदी है। ठीक है। जो कि गोदावरी की सहायक सहायक नदी है। ठीक है, गोदावरी नदी की। आगे है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने 2019 में अपनी स्थापना का 50वां वर्ष पूरा किया। तो वो है इसरो। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसरो। ठीक है। और यह जो है, जैसा कि आप जानते हो, अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसका मुख्यालय जो है कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में है। ठीक है। यहाँ पर है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित है जैसे दिए गए सेट में संख्याएं हैं। ये देखिए कैसे हुआ होगा। तो अगर देखिए 16 में से अगर ये 3 घटाएं तो 13 हो जाएगा, और 13 का वर्ग कितना होता है, 169, जो कि 20 में दिया गया है। उसी तरह जो है, ये 18 में 7 घटाएं तो आपका 11 हो जाएगा, 11 का वर्ग कितना होता है, 121, जो कि ये दिया गया है। उसी तरह 21 में से ये 2 घटाएं तो 19 हो जाएगा, और 19 का वर्ग कितना होता है, 361, जो कि ये आपका है। ठीक है। अब ये देखिए 6 में ले अगर 4 घटाएं तो क्या हो जाना है, 2, और 2 का वर्ग ये 4। तो उसी तरह से आपको देखना है कि इनमें से क्या होगा। तो देखिए 17 में से आप 5 घटाओ, पहली बात कि आपको वर्ग देखना है। ठीक है, बीच वाला वर्ग होना चाहिए, तो ये वर्ग नहीं है, ऐसे ही का काम समाप्त। ठीक है। तो देखिए ये तीनों वर्ग है, यहाँ से देखिए 8 में ले अगर 2 घटाओगे तो 6 होगा, और 6 का वर्ग 36 होता है, जो कि नहीं है, ये भी आपका नहीं होगा। देखिए 13 में 9 घटाओगे 7, सॉरी 4 होगा, और 4 का वर्ग कितना होता है, 16, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है। चलिए, जब ये आंसर मिल गया तो आप आगे बढ़िए। देखिए अगला सवाल, यहाँ पर त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए पहले बड़े वाले त्रिभुज को अगर ध्यान देंगे, तो बड़ा वाला ये त्रिभुज, ठीक है, ये बड़ा वाला एक, ठीक है, यहाँ से देखिए ये बड़ा वाला, यहाँ से 2, यहाँ से ये बड़ा वाला आपका हो गया 3, यहाँ से ये बड़ा वाला 4, और ये बड़ा वाला आपका 5। ठीक है।
अब यहाँ से देखिए, ये ऊपर अगर देखोगे ये आपका त्रिभुज है 6वें नंबर पे, ठीक है। और फिर एक यहाँ पे 7, इसके बाद ये 8वां, ये आपका 9वां, ये आपका 10वां। तो टोटल कितने त्रिभुज हुए? 10, यानी तीसरा आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि कॉलेज में 917 छात्र हैं जिनमें से 535 लड़के हैं। ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। दिया गया कि आरेख में जो है त्रिभुज अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले 134 छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, मतलब ये त्रिभुज जो है ये दर्शाता है कि ये अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले छात्र हैं। ठीक है। अब दूसरा आपका ये है, ये आपका वृत्त, ये विज्ञान स्ट्रीम के लिए है। तो वृत्त जो है ये आपके विज्ञान स्ट्रीम के लिए है। ठीक है। और फिर आपका दिया गया है लड़कियों को आयत द्वारा दर्शाया गया है, यानी कि ये जो लड़कियों, ये देखिए ये लड़कियों के लिए है, आयत से दर्शाया गया है। ठीक है। तो अब पूछा क्या जा रहा है कि आरेख में छात्रों के ब्रेकअप और उनके माध्यम और स्ट्रीम के पसंद के बारे में आंशिक जानकारी शामिल है। गणना करें कि अंग्रेजी माध्यम में कितने लड़के साइंस स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब कि ये जो अंग्रेजी माध्यम में भी हो और साइंस में भी हो और लड़के हों, तो देखिए ये जो आपका ये यहाँ से लड़कियाँ हो गई, ये वाला आपका सिरा ज्ञात करना है। ठीक है, क्योंकि लड़के हो जाएंगे और अंग्रेजी में मीडियम भी हो जाएगा और इधर से साइंस भी हो जाएगा। तो सबसे पहले टोटल देखिए, यहाँ पर जो टोटल लड़के हैं, छात्र जो है 917 हैं। ठीक, और उनमें से ये लड़के घटा दीजिए। तो लड़के आप घटा देते हो तो लड़कियाँ ये हो जाएगी कितनी, तो 7 में 5 घटा 2, 11 में 3 घटा 8, और ये 8 में 5 घटा 3, इतनी जो है लड़कियाँ हो गई। ठीक है। अब इतनी लड़कियाँ हो गई, तो ये वाला जो भाग आप देख रहे हो, ये वाला जो भाग आप देख रहे हो, ये वाला पहले भाग याद कर लीजिए। ठीक ना। ये वाला भाग याद करने के लिए क्या करोगे, पहले ये वाला जोड़ लीजिए। देखिए 247 है, 94 है, और ये 24 है, जोड़ लीजिए। कितना हो जाएगा, 4 4 8 8 7 15, 1 9 2 11 4 15 1 16, 1 2 1 3, 365। मतलब कि ये टोटल 365 है, तो इसमें से घटा देना है। ठीक है, 12 में 5 घटेगा 7, और यह 7 में 6 घटेगा 1। ठीक, 17, यानी ये वाला भाग आपका हो गया 17। अब ये वाला भाग याद करना, तो देखो त्रिभुज वाला में से जो टोटल त्रिभुज वाला है उनमें से जोड़ करके घटा देंगे, ये आ जाएगा, यानी जो हमें चाहिए। तो त्रिभुज वाले में कितने हैं, 134 है। ठीक है, तो 134 है, तो पहले इनको जोड़ लीजिए। देखिए 134 में से आपको घटाना है ये वाला, देखिए 62 है, 24 है, और अभी जो आप 17 ज्ञात किए हो, तो 4 2 6 7 13, और 6 2 8 8 1 9 9 1 10, वहीं 103 इसमें से घटा देना है, तो ये आपका 1 ये 3। ठीक है, यानी यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा 31, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका चौथा। ठीक है, आगे देखते हैं। गांधी जी ने इस अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया, तो है रॉलेट एक्ट, जो 1919 में आया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि क्रयमूल विक्रयमूल का 92% है तो प्रतिशत लाभ। तो देखिए यहाँ पे क्रयमूल जो है विक्रयमूल का 92% है, यानी कि इतना। तो देखिए क्या हो जाएगा, एसपी जो है इधर आ जाएगा, ये हो गया 92/100। सीधी सी बात है कि लाभ होना है, प्रतिशत लाभ दिया भी है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिएगा यहाँ से। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, विक्रयमूल में से क्रयमूल घटाइए और बटा में क्रयमूल गुणे 100, तो क्या आ जाएगा 8/92 गुणे 100, यानी अब देखिए 4 दूना का 8, 4 से 4 दूनी 8, 4 3 12, अर्थात 200 बटा हो जाएगा 23। और भाग करोगे तो 200 में, ठीक है, ये भाग करोगे 23 से तो कितने पर में जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 23 8 184। ठीक है, 10 में 4 घटा 6, 9 में 8 घटा 1, ठीक है, 0.0, तो 23 7 161 लगभग हो जाएगा, है ना, 161, यानी आपका हो जाएगा ये 8.70, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिया गया है कि एक निश्चित कुल भाषा में ब्राइड को ये लिखा जा रहा है, तो सिंगल को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं BRIDE। ठीक है, तो ब्राइड को जो है लिखा जा रहा है FBMHI। देखिए कितनी की बढ़ोतरी हो रही है, बी जो कि दूसरे नंबर पे या 6वें नंबर पे, तो कितनी की बढ़ोतरी
4 की। ठीक है, आर 18 पे, और ये आपका जो है 22 पे, यानी कि 4 की बढ़ोतरी। ये 9 पे, और ये आपका 13, 4 की बढ़ोतरी है ना। 4 पे 8 पे 4 की बढ़ोतरी। ये 5 पे 9 पे तो 4 की बढ़ोतरी। तो उसी तरह जब आप सिंगल को लिखने जाओगे, SINGLE, तो सब में क्या कर देना है, 4 की बढ़ोतरी। ठीक है, तो देखिए ये 19 और 4 23, 23 पे क्या आ जाता है, W। ठीक है, अब ये 9 4 13 यानी कि M। ठीक है, यानी इसका काम समाप्त हो गया। अब देखिए ये आपका जो है 14 4 18 यानी आपका हो गया यार। ठीक, अब ये G7 यानी 7 4 11 यानी कि A। देखिए किस में आ रहा है, तो आप यहाँ से देख रहे हो WMRJ आ रहा है। जे का काम समाप्त, यहाँ पर भी जे आ रहा है, इसका काम समाप्त। ये किस में आया है, इसमें आया है, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखने की आपको जरूरत नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे है कि मध्य प्रदेश के जिले में प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी। तो देखिए ये मांडला जिले में। ठीक है, ध्यान रहे, मांडला जिले में। ठीक, चलिए आगे है कि उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। ये देखिए ये साधारण सा नहीं है, आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, कि 3 कैसे आ सकता है, तो 3 में से अगर हम 2 से गुणा करें और 3 घटा दें तो 3 आएगा। ठीक है, ये अब ये 9 कैसे आएगा, तो 3 में 2 से गुणा करें तो 3 दूना का 6 और 3 जोड़ दें तो 9 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 15 है, 15 कैसे आएगा, तो 9 से शुरू करते हैं, 9 दूनी 18। ठीक है, और 3 घटा दें तो आपका 15 हो जाएगा। उसी तरह जो है 15 में अगर 2 से गुणा करें तो 30 हो जाएगा, तो 3 जोड़ेंगे तो 33 आएगा। ठीक है, तो देखिए माइनस प्लस यानी अगला जो करेंगे, 33 में 2 से गुणा करेंगे तो 66 होगा, और 66 में से 3 घटाएंगे तो 63 होगा, यानी यहाँ पर आपका मान क्या आ जाएगा, 63। अब आप चाहो तो आगे चेक कर सकते हो कि 63 में 2 से करेंगे तो 2 3 6 6 दिन बाद 126 होगा, और 126 में 3 जोड़ेंगे तो 129, जो कि सही बैठ रहा है। उसी तरह से 129 में 2 से अगर कर दें तो ये आपका हो जाएगा इतना, और इसमें से आपको 3 को क्या कर देना, घटा देना, क्योंकि ये जोड़ है तो जोड़ के बाद घटा आएगा तो 255 आ जाएगा। ठीक, यानी ये आपका आंसर तीसरा हो जाएगा। आगे है कि उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगला आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ से देखिए ए से चलते हैं ई, यानी ये 1 पर है, ये 5 पे, यानी कि कितनी की बढ़ोतरी हो रही है, 4 की। ठीक है, अब उसी तरह जो है ये आपका 5वें स्थान से या 9वें स्थान पे 4 की बढ़ोतरी। अब देखिए 90 पर से आपका 13वें पे 4 की बढ़ोतरी, तो 13वें पर से 4 बढ़ा देंगे तो 17वें स्थान पर आ जाएगा। ठीक है, और 17वें स्थान पे क्या आता है, क्यू, मतलब पी का काम ये वाला समाप्त। ठीक है, अब देखते हैं इसी तरह देखिए जेड से आप भी जाइए। ठीक है, तो जेड से भी जाएंगे तो ये तो आपका कमी हो रहा है, 4 की कमी। ठीक है, क्योंकि ये 26 पे या ये 22 पे, तो 4 की कमी हो जाएगा। उसी तरह यहाँ से जाइए आर, ये भी आपका 4, क्योंकि 18 हो गया। 18 से इसी तरह 4 देखिए कमी, ये 14 पे। ठीक है, तो 14 से आप 4 काम कम करेंगे तो सीधी सी बात है कि 10 हो जाएगा, यानी कि जे। क्यू जे किस में है, तो इसमें नहीं है, यानी इसका भी काम समाप्त। अब है आर है ए से, और आई आई तो बराबर है, तो हम सीधे लास्ट वाला देख लेते हैं कि लास्ट वाला में क्या हो रहा है। देखिए ये दूसरे नंबर पे और ये 6वें नंबर पे 4 की बढ़ोतरी। यहाँ से देखिए 6 4 10 है ना, और देखिए यहाँ से 10 4 14, 14 4 18, 18वें नंबर पर क्या आएगा, आर, यानी आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो उनके परिमापों का अनुपात। देखिए क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, तो जो भुजाओं का अगर अनुपात आप ज्ञात करोगे तो क्षेत्रफलों के अनुपात का क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये आपका 13 और ये 14, और परिमापों का अनुपात करोगे तो देखिए ये आपका ऐसे हो जाना है। ठीक है, ये तो कट जाएगा, यानी यही होगा A1/A2, जो कि 13/14 के बराबर होगा। ठीक है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहला। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने बाइलोन डी और अवार्ड 2019 जीता। ये पुराना है, आपको इसे उतना मतलब ये करना नहीं है। ठीक है, वैसे इसमें हो जाएगा मेगन रैपिनो। ठीक है, अगला यहाँ पर कथन दिया गया है कि देखिए कथन क्या है कि सभी को प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ना चाहिए। अब धारणा यह है
कि हाँ, क्योंकि इससे यह जानने में मदद मिलेगी कि आसपास क्या हो रहा है और सामान्य जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो ये बात सही है। दूसरा है कि नहीं, क्योंकि हर कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर रहा है, तो इससे कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, मतलब कि सिर्फ धारणा जो है एक मजबूत है। ठीक है, तो यही जो है आपका आंसर हो जाना है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय विवाद भारत और नेपाल के बीच चल रहा है? तो है काला पानी। क्या हो जाएगा? काला पानी। ठीक है, चलिए। वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत का पहला अनुवांशिक बैंक कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में। आगे है कि एक व्यवसायी ने दो फ्लैट, ठीक है, इतने में बेचे, और एक पर उसे 9% का लाभ होता है और दूसरे पर जो है इतने परसेंट की हानि होती है। ठीक है, तो पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि कितना होगा? तो देखिए, अगर दोनों समान अगर लाभ हानि होता है तो इसमें हानि ही होता है। क्या होता है? हानि। तो यहाँ पर जो है हानि परसेंट आपका हो जाएगा, जो कि इस 9 का स्क्वायर और बटा में 100, तो 81/100 हो जाएगा। अब दो जीरो है तो दो अंक के बाद दशमलव। ठीक है, इतना परसेंटेज आपका हो जाएगा, यानी कि चौथा। ठीक है, चलिए आगे है, इंटरनेट प्रौद्योगिकी में डीएनएस का क्या अर्थ है? तो डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम, ये पूरा नाम होता है उसका। आगे है कि यदि इतने बराबर इतना है तो एक्स का मान, देखिए अगर यहाँ से जो है वर्क करते हैं तो ये कर्ण आपका हट जाएगा और ये आपका हो जाएगा 144/121। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसको इधर ला जाइए एक को। ठीक है, तो एक को इधर लाइएगा तो ये माइनस हो जाएगा, अर्थात 144 में से सीधे आप देखिए इसमें इससे गुणा होगा, यानी कि आपको घटा देना होता है। तो देखिए 4 में ले घटेगा 3 और 4 में 2 घटेगा 2। ठीक है, अब 121 खत्म। ठीक है, यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 23। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ ए और बी दो घटनाओं के लिए पी ए का मान इतना है, पी बी का मान इतना है, पी ए यूनियन बी का मान इतना है, तो इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो इसके मान के लिए जो है आपको निकालना होगा ये पी, ये सबसे बी। ठीक है, तो ये निकालोगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो देखिए ये निकालोगे तो सिंपल सा है, आपका हो जाता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। ठीक है, मतलब कि आपका 1/3 जोड़ 1/4 में से आपको घटा देना है 1/2। ठीक है, तो ये आपका 12 हो गया, ये 3 चौका 12 और ये चरतियाई 12 माइनस 1/2, यानी कि 7/12 और ये आपका 1/2। ठीक है, तो 12 हो गया, ये 7 और ये 2 छक्का 12 यानी कि 6, यानी 1 बटा क्या हो गया? 12। ठीक है, अब इसका सूत्र क्या हो जाता है? तो देखिए इसके बराबर आपका हो जाता है पी ए सबनिष्ठ बी और बटा में पी बी। ठीक है, तो इसका मान आपका हो गया 1/12 और ये पी बी का मान कितना है? तो पी बी का मान आपका है 1/4, अर्थात 1/12, 4 जाएगा ऊपर, 1 हो जाएगा नीचे। तो ये आपका हो जाना है 4 एकम 4 और चरतियाई 12, यानी 1 बटा क्या हो जाएगा? 3। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया चौथा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का लॉसव और मौसव का गुणनफल इतना है और उनका अंतर 3 है, तो संख्याएं क्या है? तो देखिए ये संख्याएं हैं तो इनका गुणनफल कितना होना चाहिए? 28, क्योंकि क्या होता है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर आपका होता है लॉसव गुणे मौसव। ठीक है, मतलब कि आपका हो जाएगा 5 छका 30। ठीक है, लेकिन 28 है, मतलब ये आपका नहीं होगा। ये देखिए 3 5 अगर ये गुणा करोगे तो 3 5 15 होगा, यानी ये भी नहीं होगा। 7 5 35 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 4 7 28, तो ये 28 हो जा रहा है। और सात में देखिए 7 में से ये 4 घटाएंगे तो 3 भी होगा, मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग जिसे 18 21 25 और 39 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 से बचता है। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं 18 21 25 और 39 का जो है एलसीएम। ठीक है, 3 छक्का 18, 3 7 21, 25 तो कटेगा नहीं, ये आपका 13 3 39। अब किससे कटेगा? तो नहीं कटना है। ठीक है, तो आप सीधे आप कर सकते हो गुणा। ठीक है, 3 गुणे 6 गुणे 7 गुणे और 25 गुणे 13। ठीक है,
ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाना है 25 छक्का 150, ठीक है। और फिर यहाँ से 150 हो गया, और 15 तिया देखिए, फिर 3 में करेंगे तो 15 तिया 45 यानी कि 450। फिर आपका हो गया 7, 7 से करोगे तो 0, 7 बचे 35, 3 सौ चौका 28, 3 31। फिर आप 13 से कर दीजिए, ठीक है। तो 0, 13 5 65, 6, 13 6 19, 1 और 13 तिया 39 और 1 40, यानी आपका हो गया 40950, ठीक है। अब जो है आपको क्या चाहिए कि 3 शेष बचना चाहिए, तो 3 शेष बचना चाहिए, तो वो अभीष्ट संख्या जो हो जाएगी, ठीक है। तो 40950 में आप 3 जोड़ दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 40953, ठीक है। तो ये आपकी शेष जो अभीष्ट संख्या ये हो जाएगी। और जिनके अंकों का योग आपको करना है, तो अंकों का योग करोगे तो देखिए 4 9 13, 13 5 18, 18 3 21, यानी कि पहला हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा है आपका 51 से लेकर के 75 तक के प्रश्नों का हल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।